आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया। आज आपके साथ टैरो रीडिंग के माध्यम से मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपनी मैरिज के बारे में थोड़े से चिंतित है। मैरिज अरेंज होगी या लव मैरिज, इस कंफ्यूजन में है। करना चाहते हैं लव मैरिज पर पता नहीं है कि हो पाएगा संभव या नहीं हो पाएगा, या अगर मैरिज में कुछ डिले है तो डिले क्यों है और वो कब तक सॉल्व होगी, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपके साथ मैं बताने वाली हूँ आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं, टैरो कार्ड्स के डेक जो है यहाँ पर मेरे सामने है, और इसमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। उन 3 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड जो है वो आपको सेलेक्ट करना है, और जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद एक एक करके मैं इसकी रीडिंग्स दूंगी, और उस कार्ड के माध्यम से आप जानेंगे कि आपके लिए क्या सही होगा या क्या नहीं होगा सही, या किस दिशा में आपको आगे विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, और इन 3 कार्ड्स को आपको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैं कुछ क्रिस्टल्स की भी हेल्प लूंगी। सो आप आपके मन में ये विचार जरूर कर लीजिएगा जैसे ही मैं तीनों कार्ड्स को रखूं, और उसके साथ में उसके क्रिस्टल्स को वहां पर जब मैं प्लेस करती हूँ तो आपको याद रहे कि आपने कौन से क्रिस्टल पर आपके कार्ड को सेलेक्ट किया था। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ये क्रिस्टल्स को जो है मैं आपके साथ वहां पर प्लेस करूंगी इस कार्ड को आपको हेल्प करने के लिए। तो ये है सबसे पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, और ये है तीसरा कार्ड। अब आपके इन कार्ड्स के लिए आपको और थोड़ी सी हेल्प हो सके, आपको और थोड़ा सा इजी हो सके, याद रह सके कि आपने कौन से कार्ड को सेलेक्ट किया है। सो इसी वजह से जैसे आप देख पा रहे हैं ये तीनों कार्ड्स को मैंने सामने रखा है। कुछ क्रिस्टल्स हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हैं और उनका मैं हेल्प करूंगी। तो सबसे पहला क्रिस्टल जो मैं ले रही हूँ, फर्स्ट कार्ड पर रख रही हूँ, वो है रोज क्वार्ट्ज, जो कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और आप याद से उसको अपने दिमाग अपने मन में सोच लीजिएगा कि आपने कौन से कार्ड को कौन से क्रिस्टल के साथ में चूज किया था। सेकेंड क्रिस्टल जो मैं ले रही हूँ वो है ग्रीन एवेंचुरी। ग्रीन एवेंचुरी जो कि है बहुत ही सुंदर क्रिस्टल है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही एनर्जाइजिंग और पॉजिटिव क्रिस्टल है। सो सेकेंड कार्ड के ऊपर मैं इस क्रिस्टल को प्लेस कर रही हूँ। इसके बाद थर्ड क्रिस्टल पर जो मैं प्लेस कर रही हूँ वो अगेन बहुत ही इंट्यूशनल को आपके बढ़ाने के लिए हेल्प करे ऐसा क्रिस्टल है, और वो क्रिस्टल है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो है वो हल्का सा पर्पलिश होता है, बैंगनी कलर का होता है, और ये आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही मददगार होता है। सो इस थर्ड कार्ड के ऊपर मैं इस क्रिस्टल को प्लेस कर रही हूँ। अब आपको मैं एक एक करके जब इसकी रीडिंग दूंगी तो आपने जो भी क्रिस्टल चूज किया है अकॉर्डिंगली आप उसकी रीडिंग्स के थ्रू पता चल सकेगा आपको कि आपके लिए भविष्य में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और अगर डिले है तो कब तक आपका जो है ठीक हो जाएंगी, और आपकी मैरिज जो है जल्द से जल्द फिक्स हो जाएगी। तो सबसे पहला कार्ड जो मैं ले रही हूँ, जिन्होंने भी इसमें से चूज किया है, आई एम श्योर आप लोगों ने चूज कर लिया है। फर्स्ट कार्ड जो कि रोज क्वार्ट्ज के साथ है, सेकंड कार्ड जो कि ग्रीन एवेंचुरिन के साथ है, और थर्ड कार्ड जो कि एमेथिस्ट के साथ रखा गया है। सो सबसे पहला कार्ड जो है मैं ये ले रही हूँ, और इसकी रीडिंग मैं आपको बताती हूँ। अगर ये कार्ड आपने चूज किया है और ये कार्ड अगर आपके लिए पॉजिटिव है तो आई एम श्योर इस कार्ड की रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि अगर आप बेशक आपकी मैरिज जो है आपकी मर्जी से होने के यहाँ पे मुझे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके मैरिज के लिए आपके जो भी प्रपोजल है आपने जिनको अपनी लाइफ के लिए चूज किया है उस पर्सन की आपके लिए कैपेबिलिटी क्या है, कैसे है, ये चीज आपको आपके फादर को आपके पेरेंट को प्रूफ करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने उसे राइट वे से प्रूफ किया और उसको सही तरीके से आगे लेकर गए तो यकीन मानिए आपकी जो शादी है वो आपकी मर्जी से होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। आपके पेरेंट्स आपके जब तक ये चीज क्लियर नहीं होंगी आपकी तरफ से तब तक उनका मानना यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए अगर आप लव मैरिज की सोच रहे हैं तो आप प्रिपेयर हो जाइएगा
कि अगर आप सही है तो अपने आप को सामने रख सके और वो सारी चीज़ें, वो सारे डाउट्स जो है आपके पेरेंट्स के, आपके फैमिली के, उसे क्लियर कर सके। सो इसके बाद है सेकंड कार्ड, जो कि ग्रीन एवेंचर के साथ रखा गया था। अगर ये कार्ड जो है आपने चूज किया था और इस कार्ड की रीडिंग्स के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो यस, ये कार्ड भी हम अब देख रहे हैं और आपके लिए ये कार्ड क्या लेकर आ रहा है ये बता रहे हैं। तो आपके लिए ये कार्ड जो मुझे बता रहा है कि आपकी शादी जो है, यस, इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है ये। आपकी शादी जो है, आपने बहुत समय से शायद कोशिश तो ये की है कि यस वो आपके मनपसंद से हो, पर कहीं न कहीं डिले हो रहा हो। कुछ लोगों की जो भी शादी के लायक है और उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कारण से डिले होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो ये कार्ड्स मुझे जो बता रहे हैं, एनर्जी जो है वो किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे डिले आपकी शादी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास्ट में हो सकता है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे लोग आपके सराउंडिंग्स में रहे हैं या आपकी लाइफ में रहे हैं, जिनकी वजह से ये विश्वास करना कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपके एज ए लाइफ पार्टनर आपके लिए सही होगा, इस चीज़ को मानना और इस चीज़ पर आपको आपके ट्रस्ट को बिठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इसी वजह से यही एक कारण है जिसकी वजह से कि आपके इमोशंस जो है वो आपको रोक रहे हैं आपको ट्रस्ट करने के लिए, और जिसके कारण डिले हो रहा है। पर अगर आप में से कोई एज कार्ड चूज किया था, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, तो यकीन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लव मैरिज की इस कार्ड में चूज अगर आपने किया था तो संभावना नहीं है। तो अगर ऐसी कोई भी उम्मीद आपने रखी हो, अगर आपने कोई भी ऐसी आशा की किरणें बांधी हो अपनी लाइफ में, अपनी उम्मीद रखी हो सामने वाले पार्टनर के साथ में, तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी जो है वो अरेंज मैरिज ही होगी। सो इसके बाद जो कार्ड आपने चूज किया होगा, उन लोगों ने जो कि थर्ड कार्ड चूज किया है, जहां पर एमेथिस्ट मैंने साथ में रखा था। तो ये कार्ड जो है आपके लिए क्या कहता है और इस कार्ड की रीडिंग्स आपके लिए क्या कहती है, ये हम देखते हैं। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया था जो कि नंबर 3 पर था। सो इस कार्ड के लिए जो रीडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है वो है कि आपकी अगर शादी में डिले हो रहा है, या अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज, तो सबसे पहले यहाँ पर अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू। दूसरी ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है, तो ये डिले मुझे बहुत जल्दी समय नहीं आया है, ऐसा इसमें कोई मेजर कोई ऐसा रुकावट या सब मेजर कोई कारण मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से डिले नहीं हुआ, पर एक सही समय जो है वो नहीं आया है आपकी शादी के लिए, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। और ये समय जो है मुझे इनफैक्ट एक ही साल के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मे बी 8 महीने के आसपास या 10 महीने के आसपास में आपकी जो शादी है वो फिक्स हो जाएगी, और आपकी भविष्य में आगे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लाइफ पार्टनर के साथ में। पर हाँ, जैसे मैंने बताया कि लव मैरिज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, अरेंज मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी शादी जहाँ पर भी होगी वहाँ पर जॉइंट फैमिली होगी, और आप जो है एक बड़े ओहदे का रोल भी निभा सकते हैं, ऐसा कार्ड ये बता रहा है। तो हो सकता है कि आप ऐसी पर्सन ऐसी घर में आपका हो जहाँ पर आप एक बड़े जमाई हो या एक बड़ी बहू बने, जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी होंगी, और बड़े होने के कारण आपको वो जिम्मेदारियां निभानी भी पड़ सकती है, पर और आप निभाएंगे भी बहुत अच्छे से। तो इसकी वजह से ये इस कार्ड के माध्यम से जो मैं देख पा रही हूँ, डिले होने का कोई ऐसा कारण नहीं है। सही समय बस अभी नहीं आया है। इस समय के लिए आपको और ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। कार्ड जैसे बता रहे हैं आपका 1 साल के आसपास में ही, 8 से 10 महीने के आसपास में आपकी जो शादी है वो फिक्स भी हो जाएगी, और आप बहुत ही अच्छे से आपके जीवन को और आपके भविष्य को आपके लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। सो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग्स जिनको मैरिज के लिए काफ़ी सारे मन में दुविधा है, काफ़ी सारे मन में सवाल है। और फिर से हम मिलेंगे
कुछ और किसी क्वेश्चंस के साथ और किसी क्वेरी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।